अध्याय 2 प्रायश्चित। पाठ परिचय। भारतीय समाज में अंधविश्वास और रूढ़ियों को अधिक महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति को अनेक बार अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करना पड़ता है। प्रस्तुत कहानी में इसी विडंबना को बताया गया है। व्याख्या। भारतीय समाज में प्राचीन समय से अंधविश्वास और रूढ़ियों का गहरा प्रभाव रहा है। इन रूढ़ियों के कारण लोग विवश होकर अपनी आर्थिक सामर्थ्य से अधिक खर्च करने को बाध्य हो जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया गया है, जहां एक साधारण घरेलू समस्या को अंधविश्वास और सामाजिक दबाव के कारण बड़ा बना दिया जाता है। यह कहानी इस विडंबना को उजागर करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इन रूढ़ियों और अंधविश्वासों को समाप्त कर जीवन को सरल और सुलभ बनाया जा सकता है। कठिन शब्दार्थ। अंधविश्वास, बिना तर्क या कारण के किसी बात पर विश्वास करना। रूढ़ियां, पुरानी परंपराएं या प्रथाएं जो बिना कारण मान ली जाती हैं। सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता। विडंबना, विरोधाभासी या असामान्य स्थिति। विवश, मजबूर, असहाय। सामाजिक दबाव, समाज के नियमों और अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न तनाव। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी, तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मैके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 बरस की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ हो गई। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। व्याख्या। इस अंश में कबरी बिल्ली और रामू की बहू के आपसी संबंध का वर्णन किया गया है। कहानी की शुरुआत एक हल्के हास्य से होती है, जहां यह दिखाया गया है कि बिल्ली रामू की बहू को पसंद करती है, लेकिन बहू उससे नफरत करती है। रामू की बहू अभी नई नई ससुराल आई है और घर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही है। सास ने उसे भंडारघर की चाबी सौंप दी है, जिससे पता चलता है कि उसे घर का केंद्र माना जाने लगा है। इस परिवेश में रामू की बहू के लिए कबरी बिल्ली परेशानी का कारण बन जाती है। कठिन शब्दार्थ। प्रेम, स्नेह या लगाव। घृणा, नापसंदगी या नफरत। ससुराल, विवाह के बाद पत्नी का वह घर जहां उसका पति और ससुराल वाले रहते हैं। करधनी, कमर में बांधा जाने वाला बेल्ट जैसा कपड़ा, जिसमें सामान रखा जा सकता है। भंडार घर, वह स्थान जहां खाने पीने का सामान या अन्य वस्तुएं संग्रहित की जाती हैं। माला ली, पूजा पाठ में ध्यान लगाना। लेकिन 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है, तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू दूध ढककर मिस्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। व्याख्या। 14 वर्ष की छोटी उम्र में रामू की बहू को भंडारघर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अनुभवहीनता के कारण वह कभी भंडारघर खुला छोड़ देती या बैठे बैठे सो जाती।
इसका फायदा कबरी बिल्ली ने उठाया और घी दूध जैसी चीजों पर झपट पड़ी। रामू की बहू जब भी ध्यान नहीं देती, बिल्ली सारा दूध खत्म कर देती। यह स्थिति रामू की बहू के लिए तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि वह अपनी सास और घर के अन्य लोगों के सामने शर्मिंदा महसूस करती थी। कठिन शब्दार्थ। आफत में, मुसीबत में, संकट में। छक्के पंजे, परेशान करना, उधम मचाना। नदारद, गायब, अनुपस्थित। दुश्वार, कठिन, मुश्किल। जिन्स, वस्त्र या सामग्री। रामू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे तथा और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। व्याख्या। इस भाग में बताया गया है कि कबरी बिल्ली का व्यवहार रामू की बहू के लिए बड़ी समस्या बन गया था। रबड़ी और मलाई जैसी चीजें गायब होने लगीं, जिससे रामू की बहू बहुत परेशान हो गई। उसने यह निर्णय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर बिल्ली। उसने बिल्ली को पकड़ने के लिए एक कटघरा तैयार किया, जिसमें बिल्ली के पसंदीदा व्यंजन रखे गए। हालांकि चतुर बिल्ली ने इस जाल की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस घटना से रामू की बहू की समस्या और भी गहरी हो गई। कठिन शब्दार्थ। साफ, चटी हुई, पूरी तरह से साफ कर खा जाना। मलाई, दूध की सतह पर बनने वाली चिकनी परत। मोर्चाबंदी, दुश्मन के खिलाफ रक्षात्मक योजना या तैयारियां। कटघरा, जानवर पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। विविध, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खाने की वस्तुएं। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। व्याख्या। इस अंश में कबरी बिल्ली की हरकतों से रामू की बहू की परेशानी का वर्णन किया गया है। बिल्ली के कारण घर का माहौल बिगड़ गया था। रामू की बहू पर सास की मीठी झिड़कियां पड़ती, जो प्रकट में तो हल्की लगती थी, लेकिन उनके पीछे की शिकायत स्पष्ट थी। इसके विपरीत रामू को खराब भोजन मिलने लगा, क्योंकि उनकी बहू का ध्यान खाने की व्यवस्था से अधिक बिल्ली की समस्या से निपटने में लगा रहता था। इससे घर में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। कठिन शब्दार्थ। हौसले, साहस या आत्मविश्वास। मीठी झिड़कियां, ऐसी बातें जो सीधे डांट न होकर परोक्ष रूप से शिकायत प्रकट करें। पतिदेव, पति के लिए सम्मान सूचक शब्द। रूखा सूखा भोजन, साधारण या स्वादहीन खाना। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटे गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और उसे कटोरे में भरकर ऊंचे ताक पर रखा गया, जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। व्याख्या। इस अंश में रामू की बहू के अपने पति के प्रति स्नेह और सेवा भाव को दर्शाया गया है। उसने खीर को बड़े प्रेम और मेहनत से तैयार किया,
जिसमें पौष्टिकता और स्वाद का विशेष ध्यान रखा गया। खीर को सजाने के लिए सोने का वर्क भी लगाया, जिससे उसका महत्व और बढ़ गया। इसके साथ ही बिल्ली के शरारती स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसने खीर को ऊंचे ताक पर सुरक्षित रखने का प्रबंध भी किया। यह दिखाता है कि रामू की बहू कितनी सतर्क और समझदार है। हालांकि उसका ध्यान पान लगाने में लगने के कारण बिल्ली के लिए अवसर बन जाता है। कठिन शब्दार्थ। ओटे गए, भली प्रकार मिलाए गए। सोने का वर्क, सोने की पतली परत जो सजावट के लिए खाने पर लगाई जाती है। ताक, दीवार में बना ऊंचा स्थान जहां चीजें रखी जाती हैं। पान लगाना, पान की पत्तियों में सामग्री भरकर बनाना। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगाया और रामू की बहू पान लगा चुकी है या नहीं यह देखा। पान लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को देने गई, कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। व्याख्या। इस अंश में बिल्ली की चतुराई और भोजन की ओर उसके लालच का वर्णन किया गया है। बिल्ली ने खीर की सुगंध पाकर कटोरे तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने ताक की ऊंचाई और अवसर का सही आकलन किया। जैसे ही रामू की बहू सास को पान देने के लिए गई, बिल्ली ने मौका पाकर छलांग लगाई। उसके पंजे के कटोरे से टकराने पर कटोरा फर्श पर गिर गया, जिससे झंझनाहट की आवाज हुई। यह दृश्य न केवल बिल्ली की शरारत को दिखाता है, बल्कि बताता है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं भी घर में हलचल पैदा कर सकती हैं। कठिन शब्दार्थ। सूंघा, सूंघकर जांच करना। ताक, दीवार में बना ऊंचा स्थान जहां सामान रखा जाता है। फर्श, जमीन पर बिछा हुआ सपाट स्थान या जमीन। आवाज रामू की बहू के कानों तक पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बास, न बजे बांसुरी। व्याख्या। इस अंश में रामू की बहू की प्रतिक्रिया और गुस्से का वर्णन है। खीर गिरने और कटोरे के टूटने की आवाज सुनकर रामू की बहू सास के सामने से पान फेंककर तुरंत कमरे में भागती है। वह देखती है कि कटोरा टूट गया है और खीर फर्श पर बिखरी हुई है। बिल्ली बिना किसी डर के खीर खा रही है। बहू की उपस्थिति को भांपते ही बिल्ली तुरंत भाग जाती है। यह दृश्य रामू की बहू की हताशा और गुस्से को दर्शाता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से बनाई खीर बर्बाद हो गई। न रहे बास, न बजे बांसुरी का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि वह अब इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का निर्णय ले चुकी है। कठिन शब्दार्थ। चंपत, तुरंत भाग जाना। डटकर, पूरे जोश और निर्भयता से। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिदा न बचे? यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। व्याख्या।
इस अंश में रामू की बहू की मनोदशा का वर्णन है। खीर की बर्बादी और बार बार हुई परेशानियों से वह इतनी व्यथित हो जाती है कि कबरी बिल्ली को मारने का निश्चय कर लेती है। पूरी रात वह इस पर विचार करती रहती है कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाए जिससे कबरी का अंत हो जाए। यह उसकी हताशा और गुस्से की चरम सीमा को दर्शाता है। सुबह जब वह देखती है कि वही कबरी बिल्ली देहरी पर प्रेम से उसे देख रही है, तो यह दृश्य रामू की बहू के भीतर गुस्से और करुणा के भावों के संघर्ष को रेखांकित करता है। कठिन शब्दार्थ। देहरी दरवाजे की चौखट। कमर कसना, पूरी तैयारी कर लेना। वार हमला। जिदा जीवित। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। व्याख्या। इस अंश में रामू की बहू की योजना और क्रोध को दर्शाया गया है। उसने सोचा समझा तरीका अपनाते हुए कबरी को दूध का लालच देकर उसे फंसाने की चाल चली। हाथ में पाटा लेकर वह इंतजार करती रही और जैसे ही कबरी दूध पीने में मग्न हुई, उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया। यह वार इतना घातक था कि कबरी बिल्ली तुरंत मर गई। यह घटना न केवल रामू की बहू की पीड़ा और आक्रोश को दिखाती है, बल्कि उसके निर्णय की कठोरता को भी दर्शाती है। कठिन शब्दार्थ। देहरी दरवाजे की चौखट। उलट गई, मर गई या बेसुध होकर गिर गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। व्याख्या। इस पंक्ति में बताया गया है कि जब रामू की बहू ने बिल्ली पर पाटा मारा और उसके मरने की आवाज हुई तो यह पूरे घर में गूंज गई। घर में काम कर रही महरी, मिश्रानी और पूजा में लीन सास सब कुछ छोड़कर उस जगह आ पहुंची जहां यह घटना घटी थी। यह दर्शाता है कि इस घटना ने पूरे घर का ध्यान अपनी ओर खींचा और सभी को चौंका दिया। यह स्थिति कहानी के अगले घटनाक्रम के लिए आधार तैयार करती है, जिसमें अंधविश्वास और पारिवारिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कठिन शब्दार्थ। महरी घर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करने वाली नौकरानी। मिश्रानी रसोई का काम करने वाली नौकरानी। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति इन सब की बातें सुनती रही। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। यह तो बुरा हुआ। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि रामू की बहू अपने किए पर पछता रही है और सिर झुकाकर अपराध बोध महसूस कर रही है। महरी, जो घर की सफाई का काम करती है, इस घटना को देख चौंक जाती है और इसे एक गंभीर समस्या के रूप में पेश करती है। महरी की टिप्पणी से यह पता चलता है कि बिल्ली की हत्या को एक बड़ा पाप माना जाता है और यह पूरे घर को संकट में डाल सकता है। यह अंश कहानी में अंधविश्वास और सामाजिक दबाव का संकेत देता है, जो आगे प्रायश्चित की प्रक्रिया को जन्म देगा।
कठिन शब्दार्थ। सिर झुकाए, शर्मिंदगी या अपराध बोध में सिर झुका लेना। अपराधिनी, अपराध करने वाली, दोषी व्यक्ति। हत्या, जान लेना, किसी की जान समाप्त करना। मिस्रानी बोली, माजी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। व्याख्या। इस अंश में समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अतिशयोक्ति को दिखाया गया है। मिस्रानी और सास दोनों बिल्ली की हत्या को अत्यधिक बड़ा पाप मानते हैं, यहाँ तक कि इसे मानव हत्या के बराबर मान लिया गया है। उनके अनुसार जब तक बहू प्रायश्चित नहीं करेगी, घर अपवित्र माना जाएगा और इस कारण से भोजन पानी तक रोक दिया जाता है। यह घटना समाज में अज्ञानता और रूढ़िवादी सोच की गहराई को दर्शाती है, जहां बिना तर्क के परंपराएं और अंधविश्वास हावी रहते हैं। कठिन शब्दार्थ। हत्या, जान लेना, किसी की मृत्यु का कारण बनना। प्रायश्चित, पाप का परिमार्जन या प्रायश्चित करने की प्रक्रिया। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियां समाज में कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। बिल्ली की हत्या को बड़ा पाप मानते हुए महरी ने इसका समाधान ढूंढने के लिए पंडित को बुलाने की सलाह दी। सास भी इसे सही मानकर तुरंत पंडित को बुलाने की सहमति देती है। यह घटना बताती है कि धार्मिक आडंबर और पंडितों की सलाह को समाज में कितनी गंभीरता से लिया जाता है, भले ही उसकी तर्क संगतता पर विचार न किया जाए। कठिन शब्दार्थ। पंडित जी, धर्म और शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक कर्मकांड करने वाला व्यक्ति। आडंबर, दिखावे या बिना तर्क के परंपरा का पालन। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम बैठी रही। व्याख्या। इस अंश में सामाजिक परिवेश का चित्रण किया गया है, जहां किसी छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना दिया जाता है। बिल्ली की हत्या जैसी साधारण घटना को लेकर पड़ोस की औरतों का जुटना और सवालों की झड़ी लगाना, यह दर्शाता है कि अंधविश्वास और गपशप का समाज में कितना प्रभाव है। रामू की बहू को दोषी मानते हुए समाज का रवैया भी उजागर होता है, जिससे उसकी बेबसी और मानसिक तनाव स्पष्ट होता है। कठिन शब्दार्थ। तांता बंधना, भीड़ इकट्ठा होना, लोगों का लगातार आना। प्रश्नों की बौछार, लगातार सवाल पूछे जाना। गुमसुम, चुप, शांत, बिना कुछ कहे। पंडित परम सुख को जिस समय यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठे। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार दी है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख के व्यक्तित्व और तत्कालीन समाज की विडंबनाओं को दर्शाया गया है। पंडित जी
जो धर्म और प्रायश्चित के माध्यम से लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, इस घटना को अपने लाभ के अवसर के रूप में देखते हैं। उनके मुस्कराते हुए बोले जाने से यह स्पष्ट है कि वह इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, जहां पूजा पाठ और पकवानों की व्यवस्था के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। यह सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड पर भी प्रहार करता है। कठिन शब्दार्थ। प्रायश्चित पापों का प्रायः दंड या तर्पण, अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगना। पतोहू बहू, पुत्रवधू। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोन का घेरा 58 इंच। चेहरा गोलमटोल, मूंछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परम सुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख जी पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख का शारीरिक वर्णन और उनके सामाजिक प्रभाव को दर्शाया गया है। उनकी शारीरिक बनावट, गोलमटोल चेहरा, बड़ी तोंद और लंबी चोटी उन्हें एक रोचक और हास्यजनक चरित्र बनाती है। उनका पंसेरी खुराक वाले पंडित के रूप में प्रसिद्ध होना यह संकेत देता है कि वे भोजन के शौकीन थे और अपने खाने की क्षमता के लिए विख्यात थे। पंडित जी के आने के साथ ही पंचायत का आयोजन यह दिखाता है कि समाज में उनकी भूमिका एक निर्णायक के रूप में कितनी महत्वपूर्ण है। यह पूरे परिदृश्य में हास्य का पुट जोड़ता है, साथ ही उस समय की सामाजिक व्यवस्था और अंधविश्वासों पर भी प्रकाश डालता है। कठिन शब्दार्थ। पंसेरी खुराक, वह व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर सके। तोंद, मोटा पेट, पेट का उभरा हुआ भाग। कोरम, सभा, बैठक। चोटी, सिर के बालों का लंबा गुच्छा, जिसे धार्मिक व्यक्तियों में रखा जाता था। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पोथी के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। व्याख्या। इस अंश में किस्नू की मां का प्रश्न और पंडित परम सुख की प्रतिक्रिया उस समय के समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियों को उजागर करता है। पंडित जी का पोथी पलटना, गंभीर मुद्रा बनाना और सोचने का नाटक यह दिखाता है कि वे अपने ज्ञान और धार्मिक प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी गंभीरता यह दर्शाती है कि कैसे समाज में साधारण घटनाओं को अंधविश्वास के कारण जटिल बना दिया जाता है। यह अंश पंडित जी की भूमिका को न केवल हास्यपूर्ण बल्कि व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यह घटना यह भी स्पष्ट करती है कि पंडित जी अपनी स्थिति का उपयोग कर समाज में भय और भ्रम फैलाने में सक्षम हैं, और लोग बिना सवाल किए उनकी बात मानने को तैयार हैं। कठिन शब्दार्थ। नरक, पापों के दंड के लिए कल्पित स्थान। पोथी, धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक। धुंधलापन, अस्पष्टता, कुछ साफ न दिखाई देना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ,
प्रातःकाल में ब्रह्ममुहूर्त में बिल्ली की हत्या। घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाए। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख का व्यवहार समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं का एक कटाक्ष है। पंडित जी हरे कृष्ण जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए घटना को अत्यधिक गंभीर रूप में प्रस्तुत करते हैं। घोर कुंभीपाक नरक का जिक्र कर वे यह संकेत देते हैं कि यह घटना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पापपूर्ण है। यह अंश यह दर्शाता है कि पंडित जी अपनी बातों से रामू की मां और अन्य ग्रामीणों के मन में डर और अपराध बोध पैदा करते हैं। रामू की मां की आंखों में आंसू आना यह दर्शाता है कि वह पंडित जी की बातों को सत्य मान रही है। पंडित जी की इस प्रतिक्रिया में यह झलकता है कि वे इस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसे एक अवसर में बदल सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। प्रातःकाल सुबह का समय। विधान नियम प्रचलित व्यवस्था। आंसू आना दुख या अपराध बोध के कारण रोना। पंडित परम सुख मुस्कराए। रामू की माँ, चिता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाइए कि क्या किया जाए। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख की मुस्कान और उनका आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वे धार्मिक विधानों और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे स्वयं को समस्या का समाधानकर्ता और धर्म का रक्षक मानते हैं। उनकी बातों से यह झलकता है कि वे किसी भी स्थिति में समाधान के रूप में प्रायश्चित का मार्ग प्रस्तुत करेंगे, भले ही समस्या कितनी भी छोटी क्यों न हो। रामू की माँ का यह कहना कि इसलिए तो आपको बुलाया था, यह दर्शाता है कि वे अंधविश्वास और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति पूरी तरह से आश्रित हैं। यह सामाजिक विडंबना को उजागर करता है कि लोग समस्याओं का समाधान धार्मिक रीति रिवाजों में खोजते हैं, भले ही इसके पीछे तर्कसंगत आधार न हो। कठिन शब्दार्थ। चिंता की कौन सी बात है, घबराने या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रे, धार्मिक ग्रंथ या हिंदू धर्म के नियम कानून। विधान नियम या प्रक्रिया। तत्पर, तुरंत, तैयार या उत्सुक। क्या किया जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या। पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख धार्मिक नियमों और प्रथाओं का हवाला देकर प्रायश्चित के लिए सोने की बिल्ली बनाने का सुझाव देते हैं। यह अंश समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अनावश्यक धार्मिक खर्चों की विडंबना को उजागर करता है। पंडित का यह कहना कि जब तक बिल्ली न दी जाएगी घर अपवित्र रहेगा, यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक विश्वासों को साधारण घटनाओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
छन्नू की दादी और अन्य महिलाओं का समर्थन यह दर्शाता है कि ये प्रथाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच और परंपराओं का हिस्सा हैं। रामू की मां का कितने तोले की बिल्ली पूछना यह दर्शाता है कि वह इन प्रथाओं को निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खर्च के बोझ से चिंतित भी हैं। यह अंश इस बात पर बल देता है कि अंधविश्वास और सामाजिक दबाव किस तरह लोगों को अनावश्यक खर्च और कठिनाइयों में डालते हैं। कठिन शब्दार्थ। दान किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए वस्त्र, धन या सामग्री का अर्पण। पाठ धार्मिक अनुष्ठान के दौरान ग्रंथों का पाठ करना। अपवित्र जो शुद्ध न हो, अशुद्ध। पंडित परम सुख मुस्कराए अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रे में तो लिखा है बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख अपनी चतुराई से धार्मिक नियमों का हवाला देकर अधिक खर्च का प्रस्ताव रखते हैं। बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली जैसी असंभव बात कहकर वे अपनी बात को गंभीर और प्रामाणिक बनाने का प्रयास करते हैं। कलयुग में धर्म कर्म का नाश और श्रद्धा के घटने का उल्लेख करते हुए पंडित यह संकेत देते हैं कि लोग पहले की तुलना में कम धार्मिक हैं। लेकिन यह कथन उनकी स्वार्थी मंशा को छिपाने का एक प्रयास है। उनके शब्दों में हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान यह दिखाती है कि वह जानते हैं कि इतनी भारी सोने की बिल्ली बनाना असंभव है, फिर भी वे अपने लाभ के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। यह अंश समाज में धार्मिक आडंबर और शास्त्रों की गलत व्याख्या के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की प्रथा को उजागर करता है। कठिन शब्दार्थ। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार वर्तमान युग, जिसे नैतिकता और धर्म कर्म का ह्रास होने का युग माना गया है। श्रद्धा विश्वास आस्था। सेर पुरानी माप प्रणाली, एक सेर लगभग 930 ग्राम। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली तो बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी श्रद्धा है। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। व्याख्या। इस अंश में धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास की विडंबना स्पष्ट होती है। पंडित परम सुख ने 21 तोले सोना जैसी बड़ी मात्रा की मांग करते हुए धर्म और प्रायश्चित के नाम पर आर्थिक बोझ डालने की कोशिश की है। यह मांग उनकी लालसा को दर्शाती है, जिसे वह धर्म का सहारा लेकर सही ठहराने का प्रयास करते हैं। रामू की मां का आश्चर्य और उनकी प्रतिक्रिया उस मानसिकता को दिखाती है जो इन धार्मिक अनुष्ठानों के आर्थिक बोझ से त्रस्त है। उनकी तोले भर की बिल्ली बनाने का सुझाव यह संकेत करता है कि वह इस मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। यह अंश बताता है कि कैसे धर्म के नाम पर लोग अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही यह धार्मिक कर्तव्य और स्वार्थ के बीच के संघर्ष को भी रेखांकित करता है। कठिन शब्दार्थ। श्रद्धा आस्था विश्वास। प्रायश्चित पाप या अपराध के लिए क्षमा पाने का धार्मिक कार्य।
फाड़कर देखना, अत्यधिक आश्चर्य या अविश्वास में आंखें बड़ी करना। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली। अरे, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोलतोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। व्याख्या। इस अंश में धर्म के नाम पर मोलभाव की एक विडंबनापूर्ण स्थिति को दिखाया गया है। पंडित परम सुख रामू की माँ को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बहू ने इतना बड़ा पाप किया है कि इसके प्रायश्चित के लिए अधिक सोने की जरूरत है। लेकिन पंडित का यह तर्क धार्मिक आवश्यकता से अधिक उनके स्वार्थ और लालसा को प्रकट करता है। रामू की माँ, जो इस मांग को पूरी करने में असमर्थ हैं, मोल भाव करती हैं और अंततः 11 तोले की बिल्ली पर सहमति बनती है। यह दर्शाता है कि कैसे अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियां लोगों को आर्थिक शोषण का शिकार बना सकती हैं। यह अंश समाज में प्रचलित उन कुरीतियों को उजागर करता है जिनमें धर्म और परंपरा के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से दबाव में डाल दिया जाता है। कठिन शब्दार्थ। लोभ, लालच, अधिक पाने की इच्छा। पाप, धार्मिक दृष्टिकोण से गलत कार्य। मोलतोल, किसी चीज के मूल्य पर बातचीत या सौदा करना। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। रामू की माँ ने पूछा, पूजा का सामान कितना लगेगा। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख पूजा पाठ के लिए अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं और सामग्री की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि धर्म और परंपरा के नाम पर कैसे सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी घरवालों पर डाल दी जाती है। रामू की माँ जब पूजा के खर्च के बारे में पूछती हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इस अनावश्यक खर्च की चिंता है। यह स्थिति समाज में धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर होने वाले आर्थिक बोझ को उजागर करती है, जिसे लोग न चाहते हुए भी सहन करते हैं। कठिन शब्दार्थ। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण। सामग्री, आवश्यक वस्तुएं जैसे घी, दाल, चावल आदि। व्यवस्था, प्रबंध, तैयारी। कर्तव्य, दायित्व, जो कार्य करने के लिए आवश्यक हो। अरे, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान। पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। सामग्री की मात्रा इतनी अधिक है कि रामू की माँ घबरा जाती है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि अंधविश्वास और रूढ़िवादी प्रथाओं के नाम पर लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। रामू की माँ का रुआसी होना यह दिखाता है कि इन परंपराओं से उत्पन्न खर्च उनकी सामर्थ्य से परे है। यह स्थिति समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और धार्मिक रीति रिवाजों की विडंबना को भी उजागर करती है। कठिन शब्दार्थ। सामग्री, वस्तुएं जिनकी आवश्यकता पूजा के लिए होती है।
दान, उपहार या भेंट, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। पंसेरी पुरानी माप पद्धति में वजन की एक इकाई। रुआसी, भावुक होकर रोने के करीब की स्थिति। कम से कम, न्यूनतम आवश्यक मात्रा। फिर इतने से कम में काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह प्रायश्चित है। कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। अरे, 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख रामू की मां को खर्च के महत्व को समझाने का प्रयास करते हुए पाप और प्रायश्चित का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। पंडित जी का यह तर्क कि जैसी जिसकी मर्यादा वैसा ही खर्च, समाज में व्याप्त वर्ग आधारित सोच और धन पर आधारित धर्म कर्म की प्रथाओं को उजागर करता है। वास्तव में यह स्थिति दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता है। पंडित जी रामू की मां को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए यह खर्च करना अनिवार्य है, भले ही वह उनकी सामर्थ्य से बाहर हो। कठिन शब्दार्थ। प्रायश्चित, पापों का प्रायोजन या प्रक्षालन, पाप का निवारण। मर्यादा, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा। हंसी खेल, मजाक, हल्की बात। मैला, यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ में मामूली या महत्वहीन चीज। अतिशयोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे। इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। व्याख्या। इस अंश में समाज की रूढ़िवादी सोच और दिखावे की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। पंडित परम सुख की बातें सुनकर पंचायत के सदस्य उनके पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं। वे इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि दान पुण्य के माध्यम से पाप का प्रायश्चित संभव है। किस्नू की मां, छन्नू की दादी और मिश्रानी अपने विचारों से यह दिखाते हैं कि समाज में अंधविश्वास को किस हद तक महत्व दिया जाता है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च जैसी बातें इस मानसिकता को दर्शाती हैं कि पाप से छुटकारा पाने के लिए धन का अपव्यय आवश्यक है। यह दिखावा और सामाजिक दबाव विशेष रूप से बड़े घरों के लोगों को इन परंपराओं का पालन करने के लिए बाध्य करता है। कठिन शब्दार्थ। प्रभावित, किसी की बातों से प्रभावित या सहमत होना। पंच, पंचायत के सदस्य। किफायत, बचत, मितव्ययिता। अखरेगा, बुरा लगेगा, असुविधाजनक होगा। दान पुण्य, धार्मिक कार्य के लिए किया गया दान या पुण्य। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख जी मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियों का उपयोग अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। वह कुंभीपाक नरक की भयावहता का वर्णन कर रामू की मां पर दबाव डालते हैं कि वे खर्च से पीछे न हटें।
पंडित जी का यह कथन न केवल रामू की मां को मानसिक रूप से डराता है बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि प्रायश्चित के बिना उनकी बहू को इस पाप का दंड मिलेगा। यह दिखाता है कि धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर कैसे समाज के कुछ लोग आर्थिक लाभ उठाते हैं। रामू की मां की स्थिति असमंजसपूर्ण है। वह एक तरफ अपनी बहू के लिए पाप मुक्ति चाहती हैं और दूसरी तरफ पंडित की शर्तों से परेशान है। इस प्रकार यह दृश्य भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास और दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करता है। कठिन शब्दार्थ। पंचायत के सदस्य। कुंभीपाक नरक हिंदू मान्यता के अनुसार पापियों को मिलने वाला घोर नरक। जिम्मेदारी पर मुंह मोड़ना, किसी काम को न करना, इनकार करना। असमंजस, उलझन या दुविधा की स्थिति। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की मां, यह तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्र बटोरा। व्याख्या। इस अंश में रामू की मां मजबूरी और सामाजिक दबाव में झुककर अपनी स्थिति का स्वीकार करती हैं। जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा उनके विवश मनोभाव को प्रकट करता है। वह समझती हैं कि प्रायश्चित के नाम पर पंडित जी और समाज के लोग उनसे मनमाना खर्च करवा रहे हैं, लेकिन पारिवारिक सम्मान और अंधविश्वास के कारण वह विरोध नहीं कर पाती। पंडित परम सुख का बिगड़ना और तुरंत पोथीपत्र समेटने का नाटक यह दर्शाता है कि वे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाने की कला में निपुण हैं। वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह कार्य पूरी तरह से श्रद्धा और धर्म का मामला है। पंडित जी का यह रवैया समाज में प्रचलित उन धार्मिक व्यवसायियों पर व्यंग्य है जो धर्म का उपयोग लाभ के लिए करते हैं। कठिन शब्दार्थ। ठंडी सांस लेना, गहरी चिंता या निराशा व्यक्त करना। नाच नचाना, अपनी मर्जी से कार्य करवाना। अखरना, कष्ट या बुरा लगना। पोथी पत्र, धार्मिक ग्रंथ और कागज। विवश, मजबूर या असहाय। अरे पंडित जी, रामू की मां को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की मां ने एक स्वर में कहा। रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि समाज में किस तरह अंधविश्वास और परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है। मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की मां जैसे लोग न केवल रामू की मां की विवशता को बढ़ाते हैं बल्कि पंडित जी को समर्थन देकर उनके मनमाने व्यवहार को भी सही ठहराते हैं। रामू की मां की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वह खुद को सामाजिक और धार्मिक नियमों के बंधन में बंधा हुआ महसूस करती हैं। उनकी स्थिति का फायदा उठाते हुए पंडित जी ने अब आसन जमाया, यानी पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रसंग समाज में व्याप्त पाखंड और धार्मिक शोषण की ओर इशारा करता है। कठिन शब्दार्थ। अखरना, बुरा लगना, पीड़ा पहुंचना। आसन जमाना, अपनी जगह मजबूत बनाना, स्थायी रूप से बैठना। एक स्वर में सभी का एक साथ एक ही बात कहना। पैर पकड़ना, गिड़गिड़ाना या निवेदन करना। दुख, कष्ट या पीड़ा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। व्याख्या।
इस अंश में पंडित परम सुख ने बिल्ली की हत्या के प्रायश्चित के लिए अत्यधिक महंगे और विस्तृत धार्मिक अनुष्ठानों की शर्तें रखीं। उन्होंने 21 दिन तक पाठ करने और दोनों समय 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही। यह दर्शाता है कि किस प्रकार धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि प्रायश्चित को जटिल और खर्चीला बना दिया जाए। यह सामाजिक विडंबना है कि धार्मिक पाखंड और शोषण के चलते व्यक्ति आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। कठिन शब्दार्थ। 21 दिन का पाठ 21 दिनों तक धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। दोनों वक्त दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, धार्मिक कर्मकांड के लिए पुरोहितों को भोजन कराना। प्रायश्चित किसी पाप या गलती का शुद्धिकरण या धार्मिक क्षमा प्राप्त करने का उपाय। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो। मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख ने अपने स्वार्थ को ढकते हुए यह दावा किया कि उनके अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने न केवल धार्मिक कर्मकांड का मजाक बनाया, बल्कि अपनी भूख और स्वार्थ को भी छिपाने की कोशिश की। मिश्रानी का व्यंग्य पंडित जी की टोन पर है, जो उनके भोगी स्वभाव को उजागर करता है। यह व्यंग्य सामाजिक विडंबना पर केंद्रित है, जहां धर्म के नाम पर लोग अपने निजी स्वार्थ पूरे करने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्दार्थ। 5 ब्राह्मण का फल। धार्मिक मान्यता के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। व्यंग्य ताना मारना, मजाक में चुभने वाली बात कहना। भोगी स्वभाव ऐसा स्वभाव जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आराम को प्राथमिकता देता है। तोंद बड़ा पेट, मोटापा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। व्याख्या। इस अंश में पंडित परम सुख अपने कथित धार्मिक ज्ञान और स्वार्थी स्वभाव का प्रदर्शन करते हुए रामू की मां से 11 तोला सोना देने की बात कह रहे हैं। यह घटना धार्मिक कर्मकांडों में बढ़ती व्यावसायिकता और दिखावे पर तीखा कटाक्ष है। पंडित जी ने न केवल सोने की मांग की, बल्कि पूजा का सामान और खर्चे का दबाव भी डाला। उनकी बातों से उनकी स्वार्थपूर्ण मानसिकता उजागर होती है। तभी अचानक महरी के हाफते हुए कमरे में प्रवेश से माहौल में एक नाटकीय मोड़ आता है, जिससे सभी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। कठिन शब्दार्थ। प्रायश्चित अपने किए गए पाप या गलती के लिए पश्चाताप करना। पूजा का प्रबंध, पूजा में लगने वाले सामान और कर्मकांड की तैयारी। 11 तोला सोना, सोने का एक माप, जिसे यहाँ धार्मिक कर्मकांड के लिए मांगा गया है। महरी घरेलू सहायिका। चौंक उठे, अचानक किसी अप्रत्याशित घटना से हैरान हो जाना। रामू की मां ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।
व्याख्या। यह अंश कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। मेहरी की बात से पता चलता है कि जिस बिल्ली को मरा समझकर सबने इतना बड़ा प्रायश्चित आयोजित करने की योजना बनाई थी, वह असल में जिंदा है और भाग गई है। यह घटना धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और दिखावे पर गहरा व्यंग्य करती है। यह संवाद यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार बिना तथ्यों को ठीक से जांचे बूझे लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं। इस खुलासे से पाठक को न केवल हास्य का अनुभव होता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि कैसे अंधविश्वास और परंपराएं बिना सोच विचार के लोगों पर हावी हो जाती हैं। कठिन शब्दार्थ। लड़खड़ाते हुए स्वर, डर, हड़बड़ाहट या घबराहट के कारण अस्थिर आवाज। घबराकर, चिंता और भय से प्रभावित होकर। भाग गई यहाँ संदर्भ है कि बिल्ली मरी नहीं थी और अचानक गायब हो गई। संदेश। हमें अंधविश्वास और रूढ़ियों को समाप्त करना चाहिए। व्याख्या। कहानी प्रायश्चित समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांडों पर व्यंग्य करती है। यह दिखाती है कि कैसे बिना किसी तर्क और तथ्य के लोग परंपराओं और अंधविश्वासों का पालन करते हैं, जो कभी-कभी हास्यास्पद और आर्थिक रूप से बोझिल हो सकते हैं। कहानी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी प्रथा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर कार्य को तर्क और विवेक के आधार पर समझना और करना चाहिए। अंधविश्वास और रूढ़ियों को त्याग कर हमें एक जागरूक और प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। अंधविश्वास, बिना किसी तर्क और तथ्य के किसी बात को मान लेना। रूढ़ियां, पुरानी परंपराएं जो तर्कहीन होते हुए भी समाज में प्रचलित हैं। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में अंधविश्वास और रूढ़ियों की विडंबना को दर्शाया गया है। रामू की बहू द्वारा एक बिल्ली की हत्या के कारण उत्पन्न हुई परेशानी और पंडित परम सुख के माध्यम से दिखाया गया प्रायश्चित यह दर्शाता है कि भारतीय समाज में किस तरह के अंधविश्वास और गलत परंपराएं चल रही हैं, जो इंसान को न चाहते हुए भी अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं। कहानी में यह दिखाया गया है कि किस तरह से बेकार की रस्मों और पंडितों के व्यावसायिक हितों के चलते एक साधारण बिल्ली की हत्या को इतना बड़ा पाप मानकर बड़े खर्चे और कष्टों के लिए एक परिवार को विवश किया जाता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। हमें अंधविश्वास और रूढ़ियों को समाप्त करना चाहिए और केवल तर्कसंगत दृष्टिकोण से किसी कार्य को देखना चाहिए। समाज में सुधार। समाज में व्याप्त झूठे धर्म और परंपराओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि इंसानियत और सच्चाई का पालन हो। समानता और तर्कसंगता। हमें जीवन में केवल धर्म और आस्था के नाम पर नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान के आधार पर काम करना चाहिए।